तो कुकी दीदी का 2022 7th of 7th Feb 2022। अच्छा, आप ना एक पेन पेपर ले लीजिए मैम। एक मामा, एक पेन और पेपर देना। हाँ प्लीज, आप जुड़ते रहिए, काफी लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्वेश्चंस भी ले लूँ पहले थोड़ा सा, फिर मैं पढ़ाऊंगी भी थोड़ा सा इसमें। जैसे शनि का गोचर आ रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट गोचर है, वो भी बताऊंगी। आपको कुछ मालूम है अपने पत्रिका के बारे में मैम? कौन सा नहीं लगन नहीं, है, कौन सी राशि है? लगन मालूम है, लगन मालूम है, राशि मालूम है, हाँ और कौन से हाउस में कौन से प्लेनेट है वो हाँ पता है। मैम, देखिए आपका सिंह लगन है, सिंह, और आपका जो है राशि बनती है आपकी कन्या राशि। वर्गो, वर्गो, हाँ। सिंह लगन है, कन्या राशि है, ठीक है। हम्म। अब क्या हुआ, एक सेकंड बताओ। देखिए एक चीज नोट करिए, सभी के लिए इंफॉर्मेशन है, किसी भी पर्सन का सूर्य बुध शुक्र अगर एक घर में इकट्ठे हों तो वहां पे सेपरेशन का योग बनता है, डाइवोर्स होता है या सेपरेशन होता है हस्बैंड वाइफ। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जैसे आप बोल रही हैं, लेकिन मेरे जो हॉरोस्कोप है उसमें तो सैटर्न एंड आई थिंक मैम सन है। एक सेकंड सुन लीजिए, देखिए लगन कुंडली अलग होती है, जब वो मूव करते हैं तो चलित में भी चले जाते हैं, क्योंकि चलित का जो सिस्टम है ना, जो नक्षत्र थ्योरी है, कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम है, उसमें प्रिडिक्शंस काफी एक्यूरेट रहती है। लगन कुंडली तो एक स्नैपशॉट है, ठीक है, लेकिन हर राशि की जो डिग्री है वो एक घर 30 डिग्री का होता है। लेकिन उसको जब केपी कृष्णमूर्ति जी ने जब रिसर्च की थी तो उन्होंने देखा कि कोई कोई भाव जो है वो ज्यादा डिग्री भी आती है उसमें, ठीक है। तो चलित में आपका जो चार्ट है उसमें 10th हाउस में 5 ग्रह बैठे हुए हैं, तो उसमें सूर्य हम्म। बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जो आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखते हैं, इधर से देखा उधर से देखा, और उसके बाद अपने आप से प्रिडिक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है, ये दूसरी चीज है जो आपको मैं बता रही हूँ, जो सेपरेशन देती है, ठीक है। अब एक चीज मैं अभी उसका रीजन पे आ रही हूँ, मैंने इस बारे में कल बहुत विचार किया आपसे बात करके। दूसरी बात, आपने बोला कि मेरी मदर इन लॉ बहुत ही मतलब उनको तरस नहीं आता था, अपने बेटे से बहुत काम लेती थी वो, या नहीं, काम लेती नहीं थी। इट्स लाइक दैट हर बिहेवियर टुवर्ड्स हर सन इज लाइक जैसे सोतेली मदर का नहीं होता वैसा था। काम लेती क्या नहीं था, मतलब उनका बिहेवियर मैं इस देखो तरीके से मैम, होता था कि देखो हाँ। स्टेटमेंट में फर्क है, स्टेटमेंट में फर्क है, लेकिन वही बात हो गई। आप, मेरा स्टेटमेंट का ये मतलब है कि काम लेती थी, आपका स्टेटमेंट है कि एज ए स्टेप मदर है, ठीक है। बट रिलेशंस ओवरऑल अच्छे नहीं थे, है राइट ना, राइट, हाँ ठीक हाँ। है। अब आप देखिएगा, अब आप एक चीज समझिए, आपके 5th हाउस में राहु है, हम्म। 5th हाउस में राहु है, मतलब आपका पिछले जन्म का कोई ना कोई लेना देना जरूर है। आप इस चीज को देखिएगा। सर नमस्कार, अनुपम जी जी नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है प्रणाम। आपका, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे। राधे 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 राधे। सभी लोग एक बार जयकारा लगा दीजिए, राधे राधे, ईश्वर कृपा करे सब पर। और राधे राधे, ईश्वर कृपा राधे बहुत राधे राधे। राधे जय राधे। श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा बेटे। तो मैम इसमें क्या है कि आप ये देखो, मैंने इस चीज को बहुत एनालाइज किया। अब आप देखिएगा, आप उनके मदर के प्रारब्ध थे कि जब तक वो रही आपके हस्बैंड सरवाइव करें। द मोमेंट मदर लेफ्ट और बेटे को भी दुनिया से जाना पड़ गया, तो उनके संबंध जो थे ना, उनका, उन्होंने अपना ऋण चुकाया माता के लिए, क्योंकि उनका कोई, हाँ, आप he was very devoted to his family, हाँ equivalent towards me, but because of this relation, क्योंकि उनका हाँ रिलेशन अपने माँ के बाप के प्रति भी वैसे ही था और मेरे साथ भी, तो वो इन दोनों में ऐसे हुए, उनको ऐसे लगता था कि मैं इसके साथ अन्याय ना कर दूं, उधर ऐसे लगता था कि मेरे मदर फादर के साथ कुछ अन्याय ना कर दूं, हाँ उसी चीज में वो उलझे ही रहे। हाँ। उनकी डेथ कैसे हुई मैम, क्या हुआ था उनको? एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ कि उनके मदर को
उन्होंने वो मुझे अल्जाइमर बताया की, था आपने हाँ अल्जाइमर का, तो वहां पे हाँ, जाते ही तो उनकी डेथ हो गई थी थोड़े हाँ, दिन के बाद। वहां जाने के 15-16 दिन के बाद एक्सपायर हो गए। इट वाज जस्ट लाइक अ शॉक फॉर हिम, कि उनको ये लास्ट तक लगता रहा कि यदि मैंने उनको वहां नहीं भेजा होता तो शायद वो मेरे सामने जाती, यदि उनको ऐसे ही जाना था तो मेरे सामने एटलीस्ट जाती वो। तो वो नहीं ऐसी जगह पे, तो आपकी मदर इन लॉ की डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ हुई थी 6 जुलाई हम्म, 2022। अच्छा, 6 मदर की जुलाई डेथ हुई है 22 में। नहीं नहीं, सॉरी, 21, 6 जुलाई हाँ वही मैं 2021। कह रही हूँ 21 में हुई है ना, तो हम्म यानी कि जुलाई में उनकी डेथ हुई है, तो ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मतलब आफ्टर 7 months ही पास्ड अवे। हम्म। एंड इट वाज जस्ट लाइक अ शॉक फॉर मी, क्योंकि वो हमेशा मुझे ऐसे कहते थे कि राधा, कि हम लोगों में दोनों में इस तरीके से हुआ था। वो कहते थे कि राधा तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ मैं 100% ध्यान नहीं दे पाऊंगा। जब तक आई बाबा है तो मेरे को उनकी तरफ 60% ध्यान रहेगा, तुम्हारी तरफ 40। लेकिन उस 40% का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा। ही वॉज वेरी डिवोटेड टू एवरीवन, कि उनको ये पता था रिलेशन क्या होता है। तो वो अच्छा मैम, मेरे एक साथ, सेकंड मैम, एक सेकंड, उनको हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या हुई थी उनको मैम? हुआ क्या था ना, बस वो डिप्रेशन में चले गए थे। एक मिनट अब मैम अनम्यूट कर लेना। हाँ जी हाँ, मैम बताइए, अनम्यूट करिए। एक्चुअली वो डिप्रेशन हो गया था उनको। एक्चुअली क्या, उनके काफी सारे टेस्ट हुए तो उसमें कहीं कुछ डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो लास्ट में डॉक्टर ने ये डिक्लेयर किया कि ये कहीं डिप्रेशन तो नहीं हो गया है तुम्हें, जो तुम्हारी भूख कम हो रही है। तो उन्होंने ऐसे कहा कि क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे साथ कंडीशन क्या हुई थी, दोनों मदर फादर इन लॉ तो बेड रिडन थे, मदर इन लॉ थी, उनको ये प्रॉब्लम थी। तो हम दोनों इसी चीज में उलझे रहते थे। मेरी तो टैबलेट स्टार्ट हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने इनकी स्टार्ट नहीं की, कहा कि यू आर फिजिकली मेंटली स्ट्रांग। लेकिन फिर बाद में डॉक्टर ने क्या कहा कि जब आप उस फेज से गुजर रहे होते हैं तब आपको रियलाइज नहीं होता चीजें। लेकिन क्या है, ये जो आपके सिम्टम्स है वो सभी ये इंडिकेट करते हैं कि आपको डिप्रेशन हुआ है। फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन उनका कैसे क्या है ना, जीने का जो एक वो बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत उनमें उत्साह था जीने का। लेकिन वो ये सब इंसिडेंट हुआ उसके बाद उनको जीने की इच्छा, जैसे होता है ना कि एक इंसान होता है कि सोचता है कि चलो ठीक है, मैंने अपनी किसी फर्ज में कमी नहीं छोड़ी है। और उनको ना एक अपनी एज पे आके, क्योंकि फादर इन लॉ 82 ईयर्स में एक्सपायर हुए, 82 ईयर्स उनके हो जाते हैं अभी अप्रैल में। मैम एक सेकंड, मैं एक सेकंड, हाँ मेरी आप बात सुनिएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको सिंह लगन के नेटिव है, आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और आपका हम्म मार्केश जो बनता है वो बनता है बुध, और आपका मार्केश बनता है शनि, ठीक है। हम्म जब कभी भी बुध और शनि की महादशा आएगी तो आपको कष्ट होगा। तो आपकी हम्म शनि की महादशा चल रही थी जब आपके हस्बैंड गए, ठीक है। और ये शनि की महादशा आपकी एक सेकंड बता रही हूँ। ये शनि की महादशा स्टार्ट हुई थी आपकी 2014 में, ठीक है। और ये चलेगी आपकी हम्म 2033 तक। हम्म हम्म और शनि में शुक्र, अभी देखिए एक सेकंड बता रही हूँ। शनि में शुक्र, शुक्र आपका 2 7। अब देखिए शुक्र आपका 10वें घर का और तीसरे घर का मालिक है। तीसरा घर अच्छा नहीं होता, और वहां पे 10th हाउस में सूर्य आके बैठ गए, ठीक है। 10th हाउस में आपके सूर्य आ गए। और अगर मैं चलित में चली जाऊं तो सूर्य 10th हाउस में बैठे हुए हैं बुध शुक्र के साथ में, और शनि भी वहां पर है। सूर्य और शनि इकट्ठे हो गए, और शुक्र के घर में जो है सूर्य बहुत अनकंफर्टेबल है। और अगर केतु अलग रहे तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे केतु ने 4 ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन युति बनाई है, ठीक है। तो ये, और इन सब की दृष्टि पड़ रही है आपके 4th हाउस पे, घर पे जहाँ पे राहु विद्यमान है। तो कुल मिला के मैं बता सकती हूँ आपको कि जैसे ही शनि में शुक्र की दशा आई, क्योंकि शनि आपका मार्केट था, शुक्र भी आपका 3rd हाउस का मालिक है और 10th हाउस का मालिक है, ठीक है। तो शुक्र इतना खराब नहीं था, लेकिन उसके बाद जो मंगल का जो प्रत्यंतर था उस दिशा में आपके हस्बैंड गए हैं। तो मंगल आपका बनता है मैम, चलित में अगर मैं लगन कुंडली में मंगल आपका आता है 8वें, एक सेकंड, 9वें घर का और 4थे घर का आ गया, हाँ ठीक है, पाकिस्तान का। और 4th हाउस का मालिक मंगल जो है वो चला गया 7th हाउस में। 7th हाउस में मंगल का बैठना आपके जो मांगलिक बनाता है। तो मार्केश मार्केश की स्थिति को बल मिला वहां पे, क्योंकि आपका मंगल 7th हाउस में था।
ठीक है। और एक सेकेंड, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, एक सेकेंड बता रही हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सेकेंड, नहीं आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम, एक मिनट बताइए। 10 जून 1973। 92। और हस्बैंड की क्या थी? उनकी थी 9 सितंबर 1975। हाँ, अब देखिए उनके लिए मंगल अशुभ था, उनके लिए मंगल बहुत अशुभ था। और दूसरा जो अशुभ था वो था केतु। उनको जो बीमारी का पता नहीं लगा, बाद में जिन्होंने बोला कि इनको डिप्रेशन हुआ है, आप बिलीव करिए मेरे से, ये मैं सभी लोगों को बता रही हूँ। अगर आपका देखिए, अभी सिर्फ हमारी पत्रिका में राहु और केतु ही एक ऐसे प्लेनेट है जो हमें घुमा के रख देते हैं। केतु जिसका खराब होगा उसको भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप 20 MRI टेस्ट कराइए, CT स्कैन कराइए, 10 अच्छे स्पेशलिस्ट पे जाइए, कहीं किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन आपको रिपोर्ट आपकी ठीक आएगी, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। लेकिन जब समय आ गया तो वो पर्सन चला गया। उनके जाने के बाद मैंने देखिए, न्यूमरोलॉजी इतना एक्यूरेट है, एस्ट्रोलॉजी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत कुछ बताता है, अंक विद्या इज वेरी एक्यूरेट। तो न्यूमरोलॉजी में मेरे को समझ में आ गया था मंगल कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। मुझे ये भी समझ में आ गया कि आप सिंह लगन के हैं, तो आपका शनि की दशा कहीं ना कहीं कुछ रीजन होगा। तो आपकी मैडम एक ज्योतिष का जो आपने अभी विवेचना की इतनी गहन, इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये जो आपने बताया मारक जो ग्रह हैं, द्वितीयेश और सप्तमेश जो मारक होंगे, तो ये क्या हमेशा ही सही होगा कि जब भी उनकी दशा या अंतर्दशा आएगी तो जातक को कष्ट होगा? हाँ, 101%। तो तो अगर मैडम आपकी देखिए, अगर आपकी मार्केश की दशा चल रही है तो आदमी को पहले ही मार्केश की दशा में जाप और दान, खराब दशा चल रही हो तो जाप और दान करा लेना चाहिए। मैडम मुझे एक चीज, हाँ बताइए। हाँ एक्चुअली मैडम मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि मतलब मुझे ऐसे लगता है कि यदि फॉर एग्जांपल कि मैं इनको हमेशा बोलती थी कि हॉस्पिटल हम एडमिट हो जाते हैं, और ये एडमिट होने के लिए हमेशा कहते थे कि ओमिक्रॉन चल रहा है इतना, और उसमें एडमिट हुए तो राधा हम दोनों एक दूसरे को कैसे संभालेंगे। एक्चुअली द मैम देखो, मैं एक चीज बता देती हूँ, एक सेकंड। आपके हस्बैंड का जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में होगा। मैंने उनका चार्ट देखा नहीं है, माता से रिलेशंस अच्छे नहीं थे या उनको माता से कष्ट हुआ, और उनका एंजाइटी बहुत नेगेटिव थॉट्स थे मैम। जैसे आपने मेरे से कल चर्चा की, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स थे उनके। और क्या हुआ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही मार्ग हर अगर योगी हर को, अच्छा देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब ईश्वर की कृपा है, मेरे पेरेंट्स बीमार हुए तो मुझे किसी के लिए महसूस नहीं होता अगर फैमिली में कोई और मेंबर हो, लेकिन मुझे पहले ही इंट्यूशन हो जाता था ऐसा होगा। तो मैं कई बार क्या होता है, आपका नेगेटिव साइड होना या एंजाइटी होने से आप प्रिकॉशनरी लेवल ले लेते हो। तो सब लोग बोलते थे तुम नेगेटिव थिंकिंग रखती हो, तुम ऐसा रखती हो। मैंने कहा नहीं, ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, मैं उस चीज को पहले से ही उस चीज का स्टेप ले रही हूँ मैं, और उससे मेरे को काफी हेल्प मिली। और सपोज जैसे ऐसे बहुत सारे एपिसोड हुए हैं, तो मैं देखती हूँ कि मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए। आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी जजमेंट इतनी नहीं होगी मैडम, नहीं तो अगर ऐसी स्थिति में आदमी एकदम अलर्ट मोड पे आ जाता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे हस्बैंड को स्वाइन फ्लू हुआ था, तो काफी अच्छी MNC में थे और ट्रेवलिंग से वहां पे ट्रेवल में बीमार पड़ गए, और रात को 1 बजे आए बहुत हाई फीवर में लड़खड़ाते हुए। अब 1 बजे का समय था रात को, तो मुझे मालूम था उस समय स्वाइन फ्लू का काफी इशू है, तो 3 बजे तक मैंने इनको मेडिसिन वगैरह दी। 3 बजे मैंने रात को गाड़ी उठाई, अपने हस्बैंड को गाड़ी में डाला और मैं हॉस्पिटल ले गई। ऐसा एक नहीं, बीसियों केसेस हुए हैं जो मेरे रिलेटिव्स, पेरेंट्स, खास करके मेरे पेरेंट्स बीमार रहे। और तो जो क्विक रिस्पॉन्स लिया अभी लास्ट ईयर 15 अप्रैल को, आज क्या 24 अप्रैल है, लास्ट ईयर 24 अप्रैल को मैं और मेरे हस्बैंड मरते मरते बचे हैं कोरोना से, ऑक्सीजन सपोर्ट में रहे हैं। बट मेरे को मालूम चल गया था कि मेरे हस्बैंड को कोरोना है और ये इतने वीक हैं और ये डल हो रहे हैं।
लेकिन मेरी कजन है, उसको मालूम ही नहीं चला कि उसके हस्बैंड 4 दिन से सुस्त पड़े हुए हैं, वो नॉर्मल रूटीन में काम कर रही है, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तो आपको कहीं ना कहीं हमारी इस चीज में भी होता है, पर मैं आपको ये गलत नहीं कहूंगी कि आपकी तरफ से लापरवाही हुई, नहीं, ऐसा मैं मैंने कहूंगी। क्या नहीं, मैंने इवन है ना डॉक्टर से भी पूरी बात कर ली। डॉक्टर ने कहा कि 1 दिन के लिए एडमिट हो जाओ, और मैं इनको बोलती रही तो ये कहने लगे कि राधा बाहर इतना ओमिक्रॉन हो रहा है, ये सब हो मैम रहा है, तुम आप क्यों देखो, जिद कर रही आपको हो? बोला और आप मान जाते, देखो कहीं ना कहीं पे मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही, क्योंकि वक्त ने ऐसा करना था आपके साथ, वक्त ने ऐसा करना था, ऐसा नहीं है कोई ऐसी डेस्टिनी बनी होगी जो आपके साथ ले गए। सबसे बड़ा दुख क्या है आपके साथ कि आप इतने सपोर्टिव अपने हस्बैंड के, हस्बैंड आपके इतने सपोर्टिव और इतने बहुत लविंग ज्यादा। और केयरिंग हस्बैंड थे, और अचानक से उनका चले जाना और वही उसके बाद वैक्यूम क्रिएट होना, वो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा वही हो रहा है ना, है तो ना। मेरे तो को आप समझ मेरी में एक नहीं आ बात रहा। सुनिए, मेरी, हाँ, अब मैं, आप मेरे साथ एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैम, जैसे हम्म। क्योंकि हम कितना मतलब बात कर पाएंगे, कितना मैं लॉजिकली आपको समझा पाऊंगी, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई वांट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग दिस, है ना। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, सपोज इफ यू आर ए अर्निंग मेंबर, अगर आपकी जॉब ठीक ठाक है, पैसे की कोई प्रायोरिटी पे मैं नहीं ले रही हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ जाइए, कोर्स करिए, आप अंक विद्या सीखिए या आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अंक विद्या सीखो, क्योंकि आप अभी काफी डिस्टर्ब है। जब आप अंक विद्या सीखोगे ना मैम, आपको एक एक चीज, जो रीजन आप जानना चाह रहे हो, एक दिन में आंसर मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। जब आप रोज मेरे साथ 1 घंटा रहेंगे और पूरा 1 महीना रहेंगे, मैं आपके एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस चार्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगी, उसका पैसा नहीं लूंगी मैं आपसे, ठीक है। लेकिन मैडम आप ये बोल रही हैं कि मेरा मार्केट बुध है और ये क्या कहते हैं शनि है, तो हाँ इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये मेरे लिए ये सभी अभी जब मेरी शनि बुध की महादशा मैम भी आएगी देखिए, वो भी एक खराब सेकंड होगी। सुनिए, देयर आर सो मेनी अदर पीपल, 33 पीपल आर देयर। आप ये समझिए कि अंतर्दशाएं भी काम करती हैं, अंतर्दशा और सूक्ष्म दशा भी काम, 5 तरह की दशाएं हैं, महादशा, फिर अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, उसके बाद सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा, इस तरह से 5 दशाएं चलती है मैडम। तो कौन सी दशा में, देखिए हर एक का जब मृत्यु का समय आता है, शनि की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं से मिलेगी, क्योंकि शनि को मृत्यु का कारक भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं शनि की कनेक्टिविटी जरूर आएगी, ये नहीं है कि आपका सिंह लगन है इसलिए आपका एंटी है, नहीं। और जब उनके आपके हस्बैंड के चार्ट को मैं देखूंगी, तब मैं आपको कनेक्टिविटी निकाल के दूंगी। ये सब मैं आपका चार्ट, आपके हस्बैंड का चार्ट एनालिसिस करके मैं आपको क्लास में ही कराऊंगी कि देखो बेटा, अब आपको समझ में आएगा कि रीजन क्या है। अब आप ये समझ, अब आप इसको ऐसे समझिए, कल आप डिस्टर्ब थे रात को, या थोड़ा सा मन शांत था आपका, जब मैंने आपको कल कहा था कि ईश्वर को सरेंडर कर दो, आप थोड़ा ईश्वर पे एक्चुअली समर्पित कर दो। अभी तो ऐसे ही चल रहा है कि अप एंड डाउन ही ऐसे चल रहा है। रात को मेरे को नहीं आई नींद, नहीं 3 नींद बजे नहीं उठ आ रही, गई मैं थी। समझ हाँ, पा रही हूँ, मैं आपके दुख को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। आप मेरे से जुड़ेंगे तो मैं अपने फादर की डेथ का रीजन ढूंढना चाहती थी कि मेरे को, मैंने अपने फादर का वीक कैलकुलेट कर लिया था कि कौन से वीक में इनका जाने का समय, ठीक है। तो अभी मेरे चाचा जी हैं, वो भी बेड रिटर्न है, उनका भी मैंने एक समय निकाल के रखा हुआ है, लेकिन मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। बट मैं उनके घर में ये मैसेज दे देती हूँ कि आप अलर्ट रहना, पूजा पाठ करते रहो, दान करवा लो इनके हाथ से, जो कुछ भी करना है करा लो। लेकिन आप एक चीज सोचो, ईश्वर, आपका दुख बहुत बड़ा दुख है, और अगर मैं ये सोचूं कि इतना सपोर्टिव हस्बैंड है और बिना कहे एक बबल की तरह आपकी दुनिया से गायब हो जाएगा, तो आप ऐसे ही हुआ ना। तो कितना कष्ट है, वो मैं समझ पा रही हूँ मैम। लेकिन एक चीज देखिए, आप इसका दूसरा रूप देखिए, ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं जिंदगी में, आपकी इस लाइफ का पर्पस क्या, और ईश्वर आपसे क्या चाहता है, वो आपको पर्पस ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो आप भी डिप्रेशन में चले जाओगे और नहीं जी पाओगे। आप समझ रहे हो, परसों से आपका कॉल आया, तब से मैं अपसेट हूँ, क्योंकि जब मैं ये इमेजिन करती हूँ कि आपके साथ ऐसा अचानक से हो गया, भाई फादर इन लोग गए, मदर इन लोग गए, फिर हस्बैंड चले गए, जो पूरे परिवार का सपोर्ट थे, तो उस चीज को मैं समझती हूँ उस चीज को। तभी मैं आपसे 2 दिन से और परसों से मैं लगातार टच में हूँ। आप मेरे से जुड़िए, आप क्लास में आइए, आपको अपने लाइफ का पर्पस समझ में आएगा, है ना। और आप मेरे ख्याल से जो आपकी एस्ट्रोलॉजी में आएंगे, तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली एक एक रीजन आपको बताऊंगी। आपके क्लास में लाइफ चार्ट लगेगा, आपका लाइफ चार्ट लगेगा, और आपके हस्बैंड का भी लगाऊंगी चार्ट। क्यों लगाऊंगी, क्योंकि आप उस चीज को खुद एनालाइज करोगे, आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। द डे यू विल गेट
कि जो प्लैनेटरी पोजीशन डीकोड करना चाह रही हैं उसको आपने अगर डीकोड कर लिया मैम, तो फिर आपको आगे का रास्ता, अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा, तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और स्थिति से समझने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है मैम। तो अब बाकी जो पर्सनल टॉक है वो फोन पे करूंगी, क्योंकि मेरा आजकल काफी हेक्टिक चल रहा है, इसलिए मैं दिन में समय नहीं दे पा रही हूँ। तभी मैंने आपको कहा था मैं कॉल करूंगी, लेकिन चार्ट मैंने आपका पहले ही उसी दिन तैयार कर दिया था। ठीक है मैम। चलिए इसके साथ ही आगे चलते हैं। हाँ जी मैम, है ना, बात करते रहेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी हम बात करने में, आप ये मत सोचिए कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं बात नहीं कर सकती। द मोमेंट मैं फ्री हो जाऊंगी, यू आर लाइक माई फ्रेंड, माई यंगर सिस्टर, आई विल टॉक टू यू व्हेनेवर। आप बात करना चाहेंगे आप करिए, मैं करना चाहूंगी मैं करूंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। बट आपको आपके लाइफ का, आपका जो प्लैनेटरी पोजीशन आपको क्या कहता है उसको डीकोड करना बहुत जरूरी है। उससे आपको लाइफ में जब रोशनी दिखेगी ना, तो वही ईश्वर जो आज आप अपनी वीकनेस है, वही ईश्वर आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करे। आप देखिएगा, इस चीज को महसूस करेंगे आप। ठीक है मैम। अच्छा थैंक यू देखिए, मैम। हाँ ओके बेटे राधा, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चे। थैंक यू मैम। हाँ बेटे परेशान नहीं होना, और थोड़ा सा मुस्कुरा दो, राधे राधे बोल दो, मुस्कुरा दो उस। हाँ राधे राधे। हाँ राधे राधे बेटे, ठीक है, खुश हाँ। रहो। अच्छा मैडम चलिए ये अब जो आपने इतना इतना लंबा जो सेशन लिया है इनका, उससे मुझे एक बात समझ में आई कि आप बार बार एक बात को स्ट्रेस कर रही हैं, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ज्योतिष पढ़ने का जो आपने ये ध्येय बताया है कि ये अपने को जानना और वो करना, क्या वो ही मूल मंत्र है? क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि ज्योतिष को अगर देखें तो ये ज्योति दिखाता है, इसलिए शास्त्र का नाम ज्योतिष है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे। जो आपने बात कही वो थोड़ी गूढ़ है, जो इनको समझा रही थी आपकी अपने आप को देखिए, समझने के लिए ज्योतिष पढ़ना है। ज्योति और ईश से मिलकर ही ज्योतिष बना है, ये तो सभी को मालूम ही है, शायद नहीं भी मालूम तो आज मालूम चल गया आपको। लेकिन जैसे ही हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे एजेंट हैं, भगवान के बनाए हुए एजेंट हैं। वो उनको ड्यूटीज मिली हुई है कि आपको ये ड्यूटी है। शनि को कर्म की ड्यूटी दी हुई है कि आपने कर्म के बेसिस पे इंसान को दुख या सुख देना है। ठीक है। और जितना मैं एस्ट्रोलॉजी में जाती हूँ, और आप मानेंगे मिरेकल है बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, क्योंकि आजकल ये विद्या इसलिए आसान है क्योंकि हमारे पास बिकॉज ऑफ इंटरनेट ऑल द इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल। पहले तो आपको एस्ट्रोलॉजर अगर बनना है तो उसके लिए पहले आपको गणित का बहुत अच्छा, पहले तो गणित अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद मैथ्स को अप्लाई करने की नॉलेज, फिर लॉजिकल माइंड होना चाहिए, और शार्प माइंड हो और स्पिरिचुअल भी हो, रिलीजियस हो, तब जाके एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। आज ऐसा नहीं है, आज आपको वो पार्ट तो करना ही नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी में इतनी गुड चीजें, अभी देखिए 12 अप्रैल को गोचर हुआ है, मेरी फैमिली में खुद में इतने ड्रास्टिक अप्स एंड डाउन चेंजेस आए हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, मैं हैरान रह गई। जैसे ही प्लेनेट यूनिवर्स में प्लेनेटरी पोजीशन चेंज होती है, हमारी लाइफ पे सीधा इफेक्ट आता है। तो पहले मैं सोचती थी ये जो एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, देखो उसको हाइप नहीं करना चाहिए, वो एक अलग चीज होगी। बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला और एडवर्टाइज करके कि नहीं हम अरबपति बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। रिक्शे वाला है, रिक्शे वाले के लिए अरबपति बनना क्या है, उसकी थोड़ी लॉटरी निकल जाए या उसको कहीं ठेके पे काम मिल गया जिससे उसको रोज की दिहाड़ी मिल रही है, मान लो वो डेली के 1000 कमाता है, 1500 कमा रहा है, तो उसके लिए वही लॉटरी है ना। तो ऐसे डिफरेंट स्टेटस में लोग रहते हैं। और इससे क्या होता है, आप बिलीव करेंगे कि जब से मैं एस्ट्रोलॉजी में आई, मेरे उससे पहले मेरा मन बहुत परेशान रहता था, मुझे समझ नहीं आता था। मैंने एस्ट्रोलॉजर्स पे बहुत पैसा खर्च किया, 25-25 हजार रुपए हिप्नोटाइज करके मेरे से बोला रुद्राभिषेक कराएंगे पैसे दे दो, महामृत्युंजय कराएंगे पैसा दे दो, ये करेंगे ऐसा कर दो। अभी मेरे को बोलना नहीं चाहिए, कल के एपिसोड में भी मैंने बोला था, आज उन्होंने मेरे से 1100 रुपए डिमांड कर ली है कि मैडम जी मेरे पेमेंट कर दो। मेरे को, मैं अभी कुछ उसको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहूंगी। अरे जब मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे सब मालूम है, तो फिर अगर मैंने आपसे किसी चीज को बात करी, मुझे लगा कि वो ब्लैक मैजिक करते हैं, ये पितृदोष हटाते हैं, ये हटाते हैं, जादू कुछ नहीं होता। देखो हमारी डेस्टिनी को कोई चेंज नहीं कर सकता, ये भी मैं बता दूं। सबसे बड़ी पावर उस ईश्वर की सत्ता है, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ फिर भी मैं बोलती हूँ, देखिए जो शरणागत है उस ईश्वर के, उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं चाहिए। वी आर फ्रॉम मथुरा वृंदावन, हमारा नेटिव प्लेस वही है जहाँ पे हमारा बर्थ प्लेस है। तो बिहारी जी के आंगन के पास ही मेरे दादाजी रहते थे, तो हमें वो संस्कार मिले उनसे। तो हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलीव नहीं करते एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि उन्होंने, मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने सरेंडर किया हुआ है। सरेंडर मीन सरेंडर, पूरी तरह से शरणागत है।
वो योगिक स्टेट है। देखिए 6th हाउस क्या कहता है, ऋण, रोग, शत्रु, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये 6 तरह के शत्रु हैं हमारे। जिस व्यक्ति को ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, ये सब शत्रु हैं। जो इन सब 6 चीजों से हट जाता है वो योगिक स्टेट में पहुंच जाता है वो इंसान। अभी मेरी वो स्टेज नहीं है और मैं चाहती हूँ आने वाले समय में, क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा आत्मा कारक ग्रह का। आप भी देखिएगा, अगर आप अपनी कुंडली लगा के दे सकते हैं तो जो प्लेनेट सबसे हाई डिग्री का होता है वो आपका आत्मा कारक ग्रह है जी। और स्वामी जो थे परमहंस, जिनको कि कैंसर हो गया था, देवी माँ के बहुत बड़े पुजारी थे वो, उनका आत्मा कारक ग्रह राहु था। तो जिसका उस राहु का आत्मा कारक ग्रह आपको बहुत हेल्प करता है मोक्ष दिलाने में। अगर जो प्लेनेट की पोजीशन, देखिए मेरा गुरु 12वें घर में है, ठीक है, तो मेरे एक कोई एस्ट्रोलॉजर है लाल किताब पे, उनसे बात हो रही तो मैंने उनको बोला सर मेरे को पैसा लेना पसंद नहीं। तो बोले आपका गुरु कौन से घर में? मैंने कहा 12वें घर में। कह रहे हैं ऐसे ही मेरे पास एक केस आया, लड़की बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने डॉरी मांगी है और उसने झूठा केस कर दिया हस्बैंड के ऊपर। तो मैंने उसका हस्बैंड का चार्ट देखा, तो मैंने देखा कि उनके हस्बैंड के चार्ट में गुरु की पोजीशन ऐसी है, वो तो बेचारा पैसा मांग ही नहीं सकता। तो पता चला लड़की ने गलत। अगर हमारे कोर्ट केसेस भी चल रहे हो तो हम अगर हस्बैंड वाइफ का मैं कह रही हूँ जजेस सुनते हैं, अगर कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी बिठा दिए जाए कोर्ट में तो वहां दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे कि दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है, कौन कितना झूठा है कौन कितना सच्चा है। और जो झूठ बोलने वाले हैं वो इतने माहिर मिलेंगे, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। हर मोड़ पे अच्छे लोग बहुत मिलते हैं और खराब भी बहुत मिलते हैं। अब जितना नेटवर्क वाइडर हो रहा है, मैं देख रही हूँ अच्छे के साथ खराब लोग भी बहुत जुड़ रहे हैं। तो अब वो खराब लोगों को जोड़ना नहीं है ना। और ईश्वर की कृपा से मेरी इच्छा है कि आप सब लोग, मैं इसीलिए बोलती हूँ, आपको कोई तकलीफ हो कृपा करके, भगवान ना करे किसी के साथ कोई अप या डाउन हो, एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाओ, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। देखो ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे एस्ट्रोलॉजर, ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेली कोई, मैं कोई कुछ भी नहीं हूं, मैं एक कठपुतली मात्र हूं। लेकिन आपको आगे कोई बेवकूफ ना बनाए और ये आपका सेल्फ हेल्प टूल की तरह से ये विद्या आपके काम आए, चाहे न्यूमरोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो। प्लीज अगर हो सके तो आप सभी लोग वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा लगेगा। मैंने कोई चार्ज तो लेना नहीं है, ना मेरी कोई तमन्ना है। कम से कम देखो, ये अंकित बेटे ने मेरे को बोला राधे राधे तो मन खुश हो गया। अभी पीछे हमारा सेशन चलता था, उसमें एक कोई गुजरात के व्यापारी थे, वो बहुत मंदिर में पूजा पाठ करते थे, वो भजन गाते थे। अभी एक मेरी मैम है, साधना मैम, मैं उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। काफी ट्रबल में है, मेरे साथ वेबिनार में जुड़ी और उन्होंने भजन गाया। इतना शानदार भजन था कि मतलब मन खुश हो गया। और कई बार मैं उनको बुला लेती हूँ, मैम आप आ जाओ, आपके 2 लाइन बोलने से बहुत सुकून मिलता है मुझे। तो अब इसने बच्चे ने बोला मेरे को, एक राधे राधे, एक हमारा एक जेस्चर होता है, एक आप मिल रहे हो तो चाहे हम जूम से मिल रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारी फेस वैल्यू तो हो। यहाँ पे कोई मनी का एक्सचेंज नहीं है। आपको जो सीखना है आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, आप मेरे को कॉल भी करिए। ये मत सोचिए कॉल करेंगे आपको न्यूमरोलॉजिकली एनालिसिस तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने देना ही है, उसमें मैंने कोई चार्ज नहीं करना। वो कोई, मैं तांत्रिक नहीं हूँ या कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं आती जिसमें मैं बोलूँ कि ये हो जाएगा, आपका डेंजर जोन में है, आपकी लाइफ खतरे में है, मैडम ये करा लो वो करा लो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ लो शो ग्रिड से आपका प्रेडिक्शन करके एनालाइज करके बताना कि हाँ आपका समय कंफर्टेबल है या नहीं है, और नहीं है तो ये रेमेडीज हैं, वो 1-2 रेमेडीज में बता दूँ। लेकिन अगर उनको डीप चाहिए होता है तो फिर पूरा पर्सनलाइज मेरे को एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है, तो मैं बोलती हूँ आप चार्ट दिखा दो, ठीक है। अच्छा चलिए, और किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन लूँ या मैं पढ़ाऊँ, जैसे आप कहेंगे। आप चैट पे या तो हैंड्स ऑन कर दीजिए जिनको कुछ पूछना है। कुछ अगर देखिए, अगर कुछ कल फोन करके पूछ सकते हैं तो वो चैट पे डेट ऑफ बर्थ फोन नंबर डालिए, उनका मैं कल फोन पे लूंगी तो आराम से आपसे बात हो पाएगी। फोन पे लूंगी तो आपको राधे 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 जी राधे राधे, फोन पे लूंगी तो इंडिविजुअल अटेंशन मिल जाएगा आपको, है ना। और इस समय हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम, तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप जैसे कहेंगे वैसे ही मैं बताती हूँ।
हैंड रेज कर दीजिए जो पढ़ना चाह रहे हैं, और डाउनवर्ड हैंड करिए जो कल कॉल करना चाह रहे हैं। उससे पता चल जाएगा कौन पढ़ना चाह रहे हैं, किनका पर्सनल क्वेश्चन है। आप पढ़ना चाह रहे हैं सर? ठीक है। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। राधे राधे सर, राधे राधे। हाँ जी, जय भवानी सर जी नमस्कार। मैंने आज फोन किया था, आपने उठाया नहीं। संदीप जी बोल रहे हैं आप कि आपने फोन किया था? हाँ, तो सर मैं बीच में आधे घंटे के लिए कहीं बाहर गई थी, हो सकता है उस समय आपकी कॉल आई। कल करूं? कल उठाओगे 2 बजे मैडम? नहीं, हाँ जी सर, मैं कहा कल 2 बजे हाँ करूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर। थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है तो मेरे को थोड़ा लेबर को देखना पड़ता है, हो सकता है कि मोबाइल रख के मैं देखने चली गई हूँ तो आपसे फोन पे बात नहीं हो पाई है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं पढ़ाती हूँ आज, आप पढ़ने का आनंद लीजिए। गंगा की जैसे गोते लगा के आनंद लेते हैं, आज से आप आनंद लीजिए। आज मैं आपको शनि के गोचर के बारे में थोड़ा मैंने कल बताया था, थोड़ा मैं आज बता रही हूँ, कल भी आपको और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम पढ़ाने से पहले हम पहले गणपति जी की प्रार्थना करेंगे, उनसे ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये विद्या जो हमें दे रहे हैं और जो हम ये ले रहे हैं, इस विद्या में गणपति जी हमें आशीर्वाद दें, हम इस विद्या को सीख पाए और सिखा पाए मानव कल्याण के लिए। ओम गण गणपति नमः, 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 ओम नमः इति। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैंने कल एक चार्ट शेयर किया था आपके साथ, सभी लोग देखिएगा, एक पेन पेपर ले ले तो अच्छा है। एक सेकंड देखना, ये क्या स्क्रीन कहाँ पे? आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? सभी को स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। अच्छा नहीं, हाँ अब देखिए। हाँ आगे दिख रही है। ठीक है सर, अब देखते हैं इसके अंदर हम, मान लीजिए एक कुंडली है ना, मैंने आपको कल बताया था कि 1 नंबर मतलब पहले, ये पहला घर है, ठीक है, ये दूसरा घर है, तो मैंने पहले घर में पहले नंबर की राशि ही लिख दी है, मान लीजिए, है ना। पहली राशि है मेष राशि, और दूसरा घर जो है वो जहाँ पे 2 लिखा है वो दूसरा घर है। अब जो शनि का गोचर हो रहा है, मैं पॉइंट पे आ रही हूँ। शनि की राशि है, देखिए 10 नंबर मकर राशि शनि के, 11 नंबर भी राशि शनि की, ठीक है। तो शनि क्या कर रहे हैं, 10 नंबर राशि मकर राशि से 11 नंबर राशि में मूव कर रहे हैं। कब? 29 अप्रैल को, ठीक है। 29 अप्रैल को शनि हमारे महाराज जो है अपनी मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएंगे, और कुंभ राशि जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उनका फेवरेट घर रहेगी। और कितने सालों के बाद अपने घर पहुंच रहे हैं? पूरे सब 2.5 साल, हर एक राशि को 2.5 साल में क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो लगा लीजिए आप कितने साल हो गए, कितने साल, 25-30 साल के बाद वो अपने घर पहुंच गए, ठीक है। 30 ईयर्स होता है मेरी बात, 25 बनता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें मेष राशि वालों के लिए जिनका लगन क्या है 1 से ही शुरू हो रहा है, उनके लिए शनि का गोचर कैसे रहेगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुछ राशियों का गोचर समझा रही हूँ, फिर बाकी का जो रह जाएगा उसका मैं कल बताऊंगी, ठीक है। अब आप नोट करिएगा कि शनि का जो गोचर है, जिनका मेष लगन है, यानी कि जिनके फर्स्ट हाउस में सिर्फ 1 लिखा हुआ है, यानी कि वो मेष राशि के लोग हैं, और पहला घर है तो मेष लगन है। यहाँ पे 11वें घर में यहाँ पे शनि आएंगे, ये 11th हाउस। 11th हाउस होता है हमारा धन का, 11th हाउस होता है इनफ्लो ऑफ इनकम का, मतलब फ्लो ऑफ इनकम, इनकम आय का। 11th हाउस होता है लार्ज फ्रेंड सर्कल का, ठीक है। 11th हाउस होता है बड़े भाई बहनों का। तो 11th हाउस में, अच्छा 11th हाउस में कोई भी प्लेनेट आए वो अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि आय नहीं होगी तो खाएंगे क्या। 11th हाउस में जो भी प्लेनेट आए वो अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पे शनि की जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए शनि महाराज, तो प्रसन्न अपने घर में आ गए, ठीक है। और यहाँ पे वर्क प्रेशर आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 10वां घर किसका होता है?
शनि का 10वां घर, ये सॉरी 10 नंबर राशि शनि की है और ये घर भी 10वां है, तो 10वां घर होता है हमारा प्रोफेशन का, 10th हाउस प्रोफेशन का है। उसके मालिक कहाँ चले गए? 11th हाउस में, उससे अगले घर में। तो इनका प्रोफेशन में जो स्टेटस है वो बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, लेकिन वर्क प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ इनको इस गोचर में यानी कि 2.5 साल के गोचर में नीले रंग के कपड़े अवॉइड करने हैं। हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती और लगन के मित्र नहीं है। लगन के राशि कौन है? मंगल है ना, ये रहा देखो, पहला नंबर मेष राशि, इसके स्वामी मंगल होते हैं। तो मंगल और शनि की मित्रता नहीं है आपस में, आप अभी इतना ही समझिए। इनकी दृष्टि जा रही है 1 2 3 4 5 6 7, इनकी पूर्ण दृष्टि जो है ना वो 5th हाउस पे जा रही है। तो संतान से लेकर इनको चिंता हो सकती है, रिलेशनशिप से लेकर चिंता हो सकती है, और इसके अलावा इनकी हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इनको क्या करना है? चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा उसका पीस पर्स में रखें अपने, और चंदन की लकड़ी जो है उसको अपने पास रखें, या चंदन की लकड़ी का टीका लगाएं, या चंदन की लकड़ी पास में रखें। जिनका मेष लगन है इस 2.5 साल के गोचर में उनको ये काम करना है। ठीक है, अब आ जाइए, मान लीजिए किसी का लगन है 2 नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है, लेट अस अज्यूम 2 नंबर यहाँ पे आ गया, तो 10 नंबर कहाँ आ गया? 10 नंबर यहाँ आ जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पे 2 नंबर है तो ये 3 नंबर हो गया। यहाँ पे 3 नंबर की राशि, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि राशियां तो घूमती रहती हैं लेकिन घर फिक्स रहते हैं। और ये कौन सा घर हुआ? देखिए फिर दोबारा समझिएगा इसको। यहाँ पे 2 नंबर की राशि है, ये घर है पहला, यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर राशि यहाँ आ रही है और 11 नंबर यहाँ आ रही है। 11 नंबर क्या है? कर्म का घर है, स्टेटस का। और शनि महाराज यहाँ पे खुश है कर्म के घर में, क्योंकि देखो शनि कर्म के देवता है, मेहनत करना उनको पसंद है। तो यहाँ पे क्या होगा? काम आएगा, पैसा बढ़ेगा, धन लाभ भी होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर कोई इनकी दृष्टि जा रही है, चौथी दृष्टि, यहाँ पे 7वीं दृष्टि तो जा रही है इनकी, देखिए इनकी 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि जा रही है 4th हाउस पे, और 4th हाउस होता है भूमि, भवन, वाहन, माता से रिलेशन, पीस ऑफ माइंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल, सुख सुविधा, मेटेरियलिस्टिक। शनि की दृष्टि, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर लगन है, इसके मित्र हैं शनि, 2 नंबर राशि वालों के मित्र शनि होते हैं। तो जब वो अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे उनके पास काम की, पैसे की, धन की, प्रॉपर्टी की, व्हीकल की कोई कमी नहीं है। कुछ बड़ा अच्छा इनके साथ इस घटनाक्रम में रहेगा। वृषभ लगन वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए शनि का ये गोचर बहुत बेहतरीन जाने वाला है। समस्या क्या आएगी? वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। ठीक है, आप देखिए हाँ जी, अगर विवाह नहीं हुआ हो तो? विवाह के लिए गुरु का गोचर देखते हैं सर, गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन देखेंगे। गोचर की क्लास में ले चुकी हूँ और उसका वीडियो भी है गुरु का गोचर का। धन, लाभ, भाग्य, संतान, ये सबके कारक जो हैं, विवाह के कारक गुरु महाराज है। गुरु महाराज का गोचर हो चुका है, अपने लगन चार्ट पे इंप्लीमेंट करना सीखे और खुद ही देख लीजिए कब शादी होगी। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आने वाली है कि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पे 10 नंबर राशि आ गई, यहाँ पे आ गई आपकी 6 7 8 9 10 11 में आ गए ना शनि, यहाँ पे आएंगे। तो हेल्थ इश्यूज खराब हो या कोई परेशानी हो, कमर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, बैकबोन से रिलेटेड, ये दिक्कत आएगी। और 29 अप्रैल से 5 जून के बीच में विदेश जाने का योग भी इनका बनेगा, क्योंकि 4th हाउस को अफेक्ट कर रहे हैं। 4th हाउस मातृभूमि से दूरी भी दिलवा सकता है, और फिर इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो आपकी 10वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है ना। तो 8वां घर से कहीं ना कहीं हम बाहर का भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें बाहर की विदेश यात्रा कराने का भी इसमें
बनता है। जैसे जिन लोगों को बाहर जाना है और वो अटके हुए हैं, उनका नहीं बन पा रहा है, तो गुरु के इस गोचर में उनको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप देखिएगा तीसरी, आप सबको क्लियर हो रहा है जो मैं बता रही हूँ? अभी तो मैं बहुत अच्छा पीपीटी से प्रेजेंटेशन नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल वे में पढ़ा रही हूँ, लेकिन थोड़ा चैट करके मेरे को बताइए कि आपको कुछ क्लैरिफाई हुआ। आप अपने अपने चार्ट लगाइए, देखिए आपका कौन सा लगन है, मेष लगन है या वृषभ लगन है। कितने लोगों का मेष लगन है इस ग्रुप में, जरा मेरे को चैट में यस करके डालिए, मेष लगन करके लिख दीजिए आप कि हमारा मेष लगन है, तो उससे मेरे को पता चल जाएगा। मेरा तो कर्क लगन है। अच्छा कर्क लगन है। सर कर्क लगन का नंबर कल आएगा, आज मैंने नहीं। मेरा भी कर्क लगन है। अच्छा मेरा देखिए आज अभी मिथुन और ले रही हूँ, मेरा कल मेष लगन है। तो आ जाएगा धनु लगन। ठीक है, हाँ गौतम जी आपका वृषभ लगन आ गया ना, तो आपका क्वेश्चन का आंसर तो आपको काफी हद तक मिला होगा, हाँ जी मैडम। है ना? आपका अभी मैं ये क्लास के बाद मैडम या वृश्चिक कल आप मेरे से बात करिएगा, आज नहीं मैं चार्ट देख पाई हूँ आपका, उसमें ये देख लेंगे प्लेनेटरी पोजीशन क्या कह रही है, उसको एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है? ओके पर मैडम। ओवरऑल टॉरस लगना के लिए शनि का ये गोचर बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि मैं हाँ लगन टॉरस है ना, उसके अकॉर्डिंग अच्छा है, बाकी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है? मेरा भी उसके मैडम मेरा टॉरस है। हाँ जी कुंभ लगना है। मिथुन लगना मेरा किसका है? टॉरस कोई मिथुन लगना का व्यक्ति नहीं है यहाँ पे ग्रुप में? जेमिनाई, मीन लगन, कन्या लगन, अच्छा ये है कौन है? ये सीखा है। अच्छा एक सेकंड, जिसका मिथुन लगन है वो अपना वीडियो ऑन करे 1 मिनट के लिए, जिसका भी जेमिनाई है लगन वो वीडियो ऑन करें, जिसका भी है। रजनी जी आपका है क्या? रजनी मैम आपका है? हाँ जी अच्छा चलिए, मैम राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। मेरा मिथुन लगन है। आपका मिथुन लगना है निर्लिप जी? मिथुन लगन। हाँ जी। अच्छा, और राकेश जोशी जी मेष लगन, वेरी गुड। तो आपको मैंने मेष लगन और इसका बताया। अब देखिएगा जिनका टॉरस लगना है, जिनका हेल्थ खराब रहने वाली है, पॉसिबिलिटी है उस केस में, हाँ अभी लेती हूँ, शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रो वाला शनि का बीज मंत्र जो है 108 बार एक माला आपने करना है। शनि के पूरे 2.5 साल गोचर में आपको हेल्थ इश्यूज आने में जो परेशानी है वो कम होके निकल जाएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने मेरा तो पहले ऑलरेडी ब्रेक हो गया। उपाय बताया है और दूसरे लगन के लिए भी मैंने आपको उपाय बता दिया है। जिसका भी टॉरस लगना है वो शनि का बीज मंत्र जो है ओम प्राम प्रीम प्रोम सहचराय नमः शनैचराय नमः वो वाला पाठ आपने 108 बार करना है, ठीक है? हाँ जी संदीप। मेष लगन के लिए क्या उपाय? मेष लगन के लिए मैंने आपको बताया था, चंदन की लकड़ी पास में रखिए या उसका तिलक लगाइए, और स्पेयर चांदी का पीस अपने पर्स में रखिए हमेशा। मैडम मेरा टॉरस है मैडम। हाँ जी मेरा टॉरस है लगन। हाँ टॉरस लगना के लिए मैंने बताया ना आपको, टॉरस लगना के लिए मेरा अभी 4 अप्रैल को ऑपरेट हो गया, मेरी हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है? 4 हिप रिप्लेसमेंट कराया हूँ 4 तारीख को। कौन सा प्लेसमेंट हुआ है? हिप चूल्हे का ऑपरेट हुआ है। ओह चूल्हा नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा, ये ओके। 4 अप्रैल को ही डलवाया। हाँ 4 अप्रैल को ही हुआ है। तो सर अभी देखिए जब आप पढ़ेंगे ना, मेरा जो हाँ जी। ये नहीं है कि मैं अपने कोर्स को प्रमोट करने के लिए पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ जी। 15,000 कोर्स की फीस है सिर्फ, और हाँ जी। इसमें जो है आप बिलीव करिए, आज मेरे से मैडम मेरा धनु लगन है। हाँ एक सेकंड ले रही हूँ, अभी धनु लगन आज नहीं आएगा, कल बात करेंगे। और तो सर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका जो वर्थ है उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि इसमें 9 या 10 डेज के अंदर आप काफी हद तक प्रेडिक्शन को उठाना सीखेंगे कि प्रेडिक्शन कैसे करनी है, प्रेडिक्शन को कैसे किया जाएगा। वो चीज आपको मैं 9th या 10th डे में आप ये समझना शुरू कर देंगे एस्ट्रोलॉजी क्लास। और पेमेंट इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देना है या वन टर्म देना है मैडम? हाँ जी पेमेंट वन टर्म देना है या इंस्टॉलमेंट के हिसाब से? आप कौन बोल रहे हैं? वीडियो ऑन कर लीजिए। आप कौन बोल रहे हैं? वीडियो ऑन करिए। जी मैं शिव जी बात कर रहा हूँ मैडम। हाँ जी नमस्कार। शिव जी बात कर रहा हूँ मैडम।
अच्छा, अब वीडियो ऑन करिए अपना। जी ऑन है मैडम। मुझे दिख नहीं रहे ना आप। खैर चलिए, आप मैं बता देती हूँ, इंस्टॉलमेंट 1 ही रहता है, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी पे पैसे को नहीं रखा जाता, ये पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन चलिए आप इसके लिए इसको धन्यवाद, 2 सर हमें फ्री इंस्टॉलमेंट में हैंड से कर मिलेगा। सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। जी अच्छा, मैं अब कल आपसे बात करता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आपका कौन से सिटी से है सर आप? जी कौन सी सिटी से है सर? आऊंगा या तो यहाँ जाऊंगा। प्लीज आप म्यूट कर लीजिए सब लोग, अच्छी बात नहीं है ना ऐसे। अच्छा देखिएगा। हाँ जी, आप जो बता रहे थे, आपने क्या नाम बताया? अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए मुझे, अगर देना चाहते हैं। हाँ जी, 70 हाँ, 33 हम्म 45 हम्म 20 98। कौन से सिटी से है बेटे आप? सीतामढ़ी बिहार। अच्छा, क्या करना चाहते हैं सीख कर? अभी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहता हूँ मैडम। अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए। जी 15/7/1998। एक्यूरेट बताएं, क्या आपको भी मैसेज किए हुए हैं मैडम? नहीं नहीं, देखो मैसेज बहुत सारे हैं, जो क्लास में आते हैं उन्हीं का ही मैं डिस्कस करती हूँ ना, आप उसको हेलो करके दोबारा से भेज दीजिएगा। ओके डिटेल्स मैडम मेरे मैं पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके मैडम। अच्छा, अब देखिएगा, एक्यूरेट इसके बाद मैं ले रही हूँ मिथुन लग्न, ठीक है। एक्यूरेट जो है मैडम, हाँ जी, वो एक्यूरेट है 30/8/1997, हाँ 3:20 प्रातः। एक सेकंड, वो अब कल बात करेंगे बेटा उसके बारे में, सिर्फ डेट ले ओके लीजिए, टाइम आप ओके दे दीजिए। मैडम। अब देखिएगा मिथुन लग्न, मैंने फर्स्ट मेष का, टॉरस का आपको रेमेडीज बता दी हैं, वो आप 2.5 साल करनी है आपको, ऐसा मान के चलिए, शनि अपने अच्छे प्रभाव देंगे। तीसरा है मिथुन लगन, मिथुन लगन के मित्र हैं शनि, योग कारक है, उनके फ्रेंड हैं। आप देखिए इनका मिथुन लगन जितने भी हैं उनके लगन में कौन सा घर आएगा, देखिए मैं बता रही हूँ स्क्रीन से। मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर आ गया, ठीक है। अगर लगन पे 3 नंबर है यानी कि जमनाई है, मिथुन लगन है उनका, ठीक है। फर्स्ट हाउस में जो भी राशि आती है 3 नंबर की राशि आएगी तो मिथुन लगन हो गया, जमनाई इंग्लिश में बोलेंगे। तो 3 से कैलकुलेट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 यानी कि 9th हाउस आ गया। देखो ये तो मैंने राशि पढ़ी 11, 11 नंबर राशि देखो कौन है, कुंभ राशि है, इसके स्वामी है शनि, तो शनि अपनी कुंभ राशि में आ रहे हैं, ठीक है। अब घर देखो कौन सा हाउस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट 9th हाउस। 9th हाउस जो है वो हमारे भाग्य का घर है, हमारे गुरु का घर है, काल पुरुष कुंडली में ये गुरु का घर है। तो गुरु के घर में जब शनि आते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे इनके लिए अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन क्या देगा इनको, धन लाभ तो बहुत मिलेगा इनको, क्योंकि इनके योग कारक प्लेनेट है और इनको धन लाभ मिलेगा, काम बढ़ेगा, उसके लिए अच्छा है। लेकिन इनका 7th एस्पेक्ट जाता है, इनका देखिए 7वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां होती है, मैं पूर्ण दृष्टि की बात कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आ रही है तीसरे घर में। तीसरा घर हमारे एस्ट्रोलॉजी में हम इसको अच्छा नहीं भी मानते, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन का घर है, सोशल मीडिया का घर है, कम्युनिकेशन का घर है ना, छोटे भाई बहनों का घर है, तो तीसरी दृष्टि यहाँ पे आ रही है। और ये स्ट्रगल का घर भी होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अचानक से, अच्छा अचानक से कोई रिजल्ट आपको स्ट्रेस हो जाए, कोई टेंशन हो जाए, ठीक है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद आप देखिए इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो जा रही है छठे घर में, 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि इनकी यहाँ जा रही है। 10वीं दृष्टि छठा घर है, ऋण रोग शत्रु का, अचानक से ऋण बढ़ जाएगा, रोग आके घेर लेंगे, वाहन ध्यान से चलाना है, कोई चोट दुर्घटना संताप व्याधि है ना, कोई भी गुंड हो जाना, कोई चोट लग जाना कहीं पे, ये सब बड़े इसकी संभावना है, उसको अवॉइड करके चलना है। गाड़ी रैश नहीं चलानी, दुश्मनों से पंगे नहीं लेने, ठीक है, इग्नोर कर दीजिए।
ठीक है। और नॉन वेज नहीं खाना, जो लोग नॉन वेज खाएंगे उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ना नॉन वेज ना स्मोक। जो लोग नॉन वेज खाएंगे उनका तो फिर भगवान ही मालिक है, ठीक है। और स्ट्रीट, इसकी रेमेडी क्या है कि आप स्ट्रीट डॉग को कुछ देते रहिए। स्ट्रीट डॉग जो है उसको दूध, ब्रेड, बिस्किट कुछ भी वो आप खिलाते रहिए, आपकी प्रॉब्लम दूर रहेंगी। लेकिन काम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, और जब बकरी होगा तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं ले रही हूँ कर्क लगन का। मेरी इच्छा है कि सब लोगों को मैं बता पाऊँ, सारी राशियां मैं कवर कर लूँ, तो आज मैं कर्क लगन ले रही हूँ। कर्क लगन में देखिए ये मैंने ले लिया 4 नंबर। 4 नंबर है कर्क लगन, इसके मालिक है चंद्रमा, है ना। यहाँ पे देखिए 11 नंबर राशि कहाँ पर है, यहाँ पर। कौन सा घर हुआ ये, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7वां 8वां घर। 8वां घर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। मान लीजिए मैं, आपका तो सिंह लगन था ना, 5 नंबर था। अगर किसी का कर्क लगन है तो शनि कौन से घर के राशि मालिक हुए, 7वें और 8वें घर के, है ना। तो कर्क लगन वालों के लिए 7वां और 8वां घर दोनों इसके मालिक है शनि, ठीक है। और शनि यहाँ पे अपने घर में 11 नंबर राशि मारे हैं, तो आपको शनि क्या है, शनि अध्यात्म के भी कारक है। देखिए जो कुंभ राशि के लोग होंगे उनका अध्यात्म में रुचि। 8th हाउस पताल है और रिसर्च का है, इन-लॉज का है, इनहेरिटेंस, आपको प्रॉपर्टी मिलने का 8th हाउस है। तो 8th हाउस कई मायनों में बहुत अच्छा भी है और 8th हाउस कई मायनों में खराब भी है। तो जिस तरह से 8th हाउस में शनि महाराज आ रहे हैं, तो कर्क राशि वालों पर क्या होगा, काम के लिए ठीक है, हेल्थ के लिए दिक्कत है, फैमिली में, क्योंकि देखिए इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि जाती है दूसरे घर पे। दूसरा घर होता है कुटुंब, परिवार, वाणी का। यहाँ पर ना कुछ फैमिली में, कुटुंब में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी बनती है। फिर 8वां 9वां 10वें घर से हम स्टमक को भी रिलेट कर सकते हैं, स्टमक इश्यूज आ सकते हैं। पेट की खास करके अगर कोई हेल्थ इशू होगा तो पेट से संबंधित रोग की प्रॉब्लम हो सकती है, या यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है संतान को। 5वां घर संतान का है, तो कहीं ना कहीं से संतान को उसमें सबको चिंता देने का योग बनेगा, ठीक है। 7 8 9 10 और 1 2 3, ठीक है। और इसकी रेमेडी क्या है, भगवान शिव की उपासना। नोट कर लीजिए कर्क लगन वाले, भगवान शिव की उपासना करिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हनुमान जी का, अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो सुंदरकांड का पाठ आप करिए, आपको ये समस्या नहीं घेरेगी। अगर जिसका भी कर्क लगन है, आप अपना आराम से लाइफ लीड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप इन उपायों को करना, ये नोट कर लीजिए अपने पास, ये आपके काम आएंगे। आपके क्या, अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई मित्र है, कोई बहन भाई है, अगर आपको मालूम है कि उनकी लगन राशि क्या है, आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं। ये उपाय बहुत सटीक उपाय हैं और ये 101% आपकी लाइफ में काम करेंगे इस गोचर के दौरान। तो अगर इन उपायों को आप करते रहेंगे तो मान लीजिए कोई गड्ढा बहुत बड़ा, आपकी गाड़ी जा रही है, पता चला उस गड्ढे से क्रॉस करी, गाड़ी पलट गई। लेकिन अब क्या होगा कि वहां पे गड्ढे को हमने भरने की कोशिश करी और गड्ढा जो है उसका लेवल कम हो गया, गाड़ी वहां पे आई, जर्क लगा, लेकिन गाड़ी वहां से क्रॉस कर गई। इतना फर्क पड़ जाता है। तो इस चीज को अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो ये गोचर आपके लिए शुभ फल ही लेके आएगा। कल मैं आपको सिंह लगन से लेकर कोशिश करूंगी मैं पूरे 12 लगन तक दे पाऊं, अगर दे पाई तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको 12 लगन तक, ठीक है। इसके अलावा अब आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 मैं ले लेती हूँ, बट वो मैं न्यूमरोलॉजी से लूंगी, जिससे कि आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया, आप डिसअपॉइंट ना हो कि आप वेबिनार में आए हैं और आपकी प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह गई। आपने 2 घंटे लगाए भी मेरे साथ और मैम 1 मिनट नहीं मिला, 1 सेकंड, है ना। तो फिर मुझे भी लगेगा कि भाई आप इस उम्मीद के साथ जुड़ते हैं यहाँ पर, और जब आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप कहेंगे अरे बेकार में ही गए, 2 घंटे हमारे बेकार हो गए। तो इसलिए मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले रही हूँ, 15 मिनट तक क्वेश्चंस लूंगी, उसके बाद फिर बंद करेंगे प्रोग्राम को। आप बताते रहिए फटाफट से, जिन्होंने पहले चैट पे हैंड रेज किए थे 1 बाय 1 करिए, हैंड रेज बंद कर दीजिए। हाँ जी, 1 सेकंड संध्या जी बताइए।
आपका कांटेक्ट कहाँ से लेंगे मैडम? हाँ बेटे ले लीजिए, अभी ले लीजिए, सामने ही हम आपके 766 766 973 973 5511 5511। 11। हाँ कहाँ से हो बेटे आप संध्या? अहमदाबाद। अच्छा आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी मेरे को शेयर कर दीजिए मैम। 9106 50 3228। और आपका डेट ऑफ बर्थ बेटे? 22 जून 1992। लाइफ में स्ट्रगल है क्या? है? हाँ। फेस देख के ही आप बता रही है क्या? नहीं नहीं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। मुझे नहीं पता अंक विद्या बहुत कमाल की विद्या है। एक सेकेंड, आपको एंजाइटी के शिकार है मैडम? हाँ। ठीक है, इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट है। आप वर्किंग हैं? नहीं अभी तो कोई काम नहीं कर रही मैडम। मैम आपके जो ग्रह बने हैं ना पूरा तंत्र मंत्र विद्या में जाने के बनते हैं। आप देखिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 4 आ जाएगा ना, बिल्कुल ऑब्सेस्ड व्यक्ति होते हैं वो, और तंत्र विद्या में चले जाते हैं, फिर वो तंत्र विद्या। मुझे ज्योतिष में ज्यादा इंटरेस्ट है मैडम। मतलब ऑकल्ट में जाएंगे। देखो आपको ऑकल्ट में, आप देखिए आप अपना काम घर में किसी से करवाना पसंद नहीं करते होंगे मैडम। हाँ। आप अपने हाथ से खुद काम करके खुश ज्यादा रहते हैं और आपको किसी का काम कम पसंद आता होगा, ऐसा है? हाँ सही बात है। एक सेकंड, समय दोपहर 2 बजे और 10 मिनट या 15 मिनट का है। आपका केतु बेटे, आपका केतु की पावर कम है। अगर जो आप एस्ट्रोलॉजी में जाना पा रहे हैं अभी तक नहीं जा पाए, उसका रीजन यही है कि केतु आपका प्रभावित है, उसकी पावर कम है। आपका केतु कहीं डिस्टर्ब करता होगा। और एक चीज मैं बता दूं, केतु और चंद्रमा का युति होगी कहीं ना कहीं पे आपके चार्ट में। नहीं 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 मैडम, मेरा सूर्य बुध केतु और शुक्र 10th हाउस में है, मिथुन राशि में, कन्या लग्न की कुंडली है, और मून है 6th हाउस में। कौन सी राशि में? मिथुन, कन्या लग्न है। नहीं नहीं, चंद्रमा कौन सी राशि में? कुंभ राशि 6th हाउस में। 11 नंबर राशि में है ना? हाँ हाँ 11 नंबर की राशि में है चंद्रमा। शनि के घर में चंद्रमा आ गए, चिंता तो देंगे ना, मन में बेचैनी बनी रहती है। हैवी 6th हाउस में सोलर प्लेनेट आ गया तो वैसे ही दिक्कत कर देगा। हाँ तो आप जुड़ गई, आप सीखिए, आपको खुद ही पता चलेगा। और इससे आप कमाना चाहें कमा भी सकते हैं, क्योंकि कमाना गलत बात नहीं है। आपको कंसल्टेशन दीजिए आप लोगों को। इसमें ऑकल्ट में बहुत लाइन है आज की डेट में। ऑकल्ट में बहुत सारी मतलब आप समझ सकते हैं अपॉर्चुनिटीज हैं। once you enter in this मतलब occult science में जो भी enter करता है, there are so many things and I will guide them see how to get employment in astrology sector। इस occult science के सेक्टर में कैसे आप employment opportunity लोगे। और अगर आपने जॉब करनी है जॉब, अगर आपने अपना काम करना है आप। लेकिन बस एक ही कंडीशन है मैडम, अगर मेरे से सीखना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जो सीखना चाहता है, जो मन से दिल से ईमानदारी से बिना किसी देखो ईश्वर अपने आप देगा, लेकिन जब मन में भाव पैसे का ना लाए तब आप इस विद्या को सीखोगे तो आप जो है इस विद्या से बहुत कुछ आपको मिलेगा। पहले तो लोग मना करते थे कि आपने रिसीव नहीं, पैसा नहीं पकड़ना हाथ में, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन पे होता है। तो आपको पहले ये रूल क्या, ये नियम नहीं था। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे वो कभी भी हाथ में नहीं लेते थे पैसा, क्योंकि जैसे ही द मोमेंट यू विल रिसीव, दोनों बात। हाँ जी हाँ एक बात पूछनी है। हाँ जी बताइए। घर है, दूसरा घर है, वो क्या काम कर रहे हैं? जैसे आपने बताया कि दूसरा जो भाव है वो कुटुंब परिवार और वाणी का है, तो वैसे आप मुझे लिखाओगे कि 1 नंबर कौन सा काम कर रहा है, 2 नंबर क्या काम कर रहा है? नहीं, एक सेकंड, आप मेरे को अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। आपको काम के बारे में पूछना है, मैं बताऊं? हाँ जी, 16 फरवरी 74, 16 फरवरी
आपकी मेरे से बात हुई तो है? लेकिन मैंने बताया था कि हम लोग सर मैंने आपको बताया था, शायद आपकी मेरे से बात हुई है, नहीं तो कल कर लीजिएगा। मैंने आपको बोला था एस्ट्रोलॉजी में देखकर बताऊंगी, मैंने आपको शायद बात हुई है। आपका सर, आपका रिसर्च का ही विषय है, अब आप बोलोगे कि मेरे को ऑकल्ट में आने को बोल रहे हो। आपका मूलांक मैडम प्लीज 7 है, जरा मेरी भाग्यांक 3 सुनेंगे? है। ठीक है, प्लीज म्यूट रखिए। मूलांक 7 है, भाग्यांक 3 है। इसमें क्या है सर, आपका एक तो लोगों से धोखा बहुत मिलता होगा आपको सर, ऐसा है क्या? हाँ जी, हाँ बराबर है। लाइफ में बहुत धोखे मिले होंगे जिंदगी में, हाँ जी, सही बात है। है ना। और दूसरी चीज, अब आपका भाग्य, जो भाग्य है वो गुरु का है, तो आपको कहीं ना कहीं पर नॉलेज लेने का मन करेगा, सीखने का मन करेगा, आप उस विद्या को सीखेंगे, ऐसा है। भाग्यांक आपका 3 है, एक रुकिए, 10 7 16 17 18 19 3, और शनि आपका अच्छा नहीं है सर, इसलिए लोहे से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे वहां मात खा जाएंगे, पैसा डूबेगा। अच्छा, तो कौन सी लाइन मुझे करना चाहिए? सर उसके लिए मैंने आपको बताया था ना, मैं आपका चार्ट देखूंगी, आपसे बात हुई थी शायद मेरी। ओके, मेरे को हाँ आपका आपने बताया था कि हम लोग बाद में बात करेंगे। हाँ, चार्ट देख के ना एनालिसिस करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा प्रोफेशन आप लेंगे। ठीक ठीक क्योंकि 74 ठीक बॉल मैडम, है कोई दिक्कत नहीं। कि हाँ, आप मेरे से कल बात करिएगा, या आप मेरे को हेलो करके भेज दीजिए, टाइम भेज दीजिए, मैं चेक कर लूंगी प्रोफेशन आपका कि कौन सा प्रोफेशन आपको सूट करेगा, कि अगर आप इन्वेस्ट करें तो कम से कम नुकसान ना हो। मेरे को ये पता चल जाए कि आपका गोचर में समय अगर शुभ चल रहा है तो जिस काम में भी हाथ डालोगे शनि के काम को छोड़ के उसमें आप कमा लोगे, पर मेरे को उसके लिए आपको मेरा पत्रिका एक बार देखनी पड़ेगी। ठीक है सर, तो कल मैं देख के बात करूंगी। जय भवानी जी, मेरे को फोन कर लीजिएगा, नहीं तो मैं कर लूंगी, टाइम डाल के अपना हेलो करके भेज दीजिए। ठीक है मैडम थोड़ा मैडम मेरा कुछ बता दीजिए। हाँ बताइए। 30/8/1997। 23/6/1985। पीछे से म्यूट नहीं करेंगे तो मेरे को काफी दिक्कत लग जी रही जी है। 30/8/1997। 30/8, एक सेकंड ले ली। देखिए एक चीज और है, कुछ लोग वेबिनार में आते हैं लेकिन हेजिटेट करते हैं। कल कौन मैडम आई थी, मेरठ से थी एक मैम, और जैसे ही वेबिनार खत्म हुआ उनका फोन आ गया कि मैडम आपने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया। मैंने कहा मैम आप बोले ही नहीं, आप मेरे वेबिनार में हो, लेकिन कई लोग हेजिटेट कर जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं बोले या नहीं बोले। कई लोग आउटस्पोकन होते हैं, कई लोग शाय टेम्परामेंट होते हैं। अब उनका दिन में भी फोन नहीं आया, मैंने उनको बोला आप दिन में मेरे से बात कर लेना, दिन में भी नहीं आया। अब इतने लोगों के फोन आते हैं तो मेरे पास सबके नंबर नहीं होते सेव ना, इसीलिए मैं आप लोगों से नंबर ले लेती हूँ। अब मुझे अगर मेरे पास वो नंबर होता तो मैं खुद ही कॉल कर देती उनको और पूछ लेती कि मैडम बताओ क्या क्वेश्चन आपका। तो इसीलिए मैं नंबर मांगती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में तो रहता है कि इस पर्सन से बात हुई है, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं होता मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर, तो गड़बड़ हो जाती है। तो आप लोग चैट में अपने नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अपना सिटी ये सब डाल दीजिए चैट में, ताकि अगर किसी का आए तो मैं रिकलेक्ट कर पाऊँ। अब कल वो मैम काफी डिस्टर्ब थी अपनी बेटी के मैरिज को लेकर, और मैं मेरे पास नंबर नहीं है। हाँ जी, आपने क्या डेट ऑफ बर्थ बताया अभी मेरे को? 23/6/1985। हाँ जी, 23 जून 1985। 2 जून 23 जून 1985। 1950, 1950, 85। तो आप कल आए थे मेरी क्लास में? हाँ मैम आए। आपका नाम? राकेश जी। राकेश, वीडियो ऑन करिए आप, वीडियो ऑन कर लीजिए, बिना उसके कैसे पता चलेगा? हाँ राकेश जी वीडियो ऑन करिए। हाँ जी, 1985। क्वेश्चन क्या आपका? मैम लगन जीवन में तकलीफ है पति पत्नी का। 23/6/1985 का है। समझ गई। आपका क्वेश्चन क्या है? मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है? हाँ। तो सर उसके लिए तो फिर वाइफ का भी चाहिए होगा, फिर पूरा मैच मेकिंग करना पड़ेगा उनका उसके नहीं लिए। है, मेरे से कुछ बता दी, उनका नहीं है। हाँ? उनका कुछ है नहीं, जन्म तारीख वगैरह कुछ नहीं है तो फिर कैसे पता करूंगी मैं? तो मेरा बता दीजिए तो क्या।
आपने कल दिखाया था क्या मेरे को चार्ट? मुझे दिखाई नहीं, मुझे दिखा रहा है, मैं आपको पर्सनली कॉल करना नहीं चाहता नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, कल आपका चार्ट देखा था मैंने? नहीं, कल नहीं देखा मैं। कल नहीं देखा था, एक सेकंड। नहीं, आज ही मैंने 23/6/1985 का है, आज ही मैंने बताया। मैडम सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ प्लीज करो। अच्छा एक चीज है, आपका बुध खराब है। देखिए कल जो व्यक्ति आए थे उनका भी बुध खराब था, आपका बुध बहुत खराब है। वाणी खराब है क्या आपकी? तो ऐसा तो कोई खराब नहीं, मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ ऐसा। हाँ? देखिए आप चेहरा छिपा रहे हैं अपना, आप घर में खराब बोलते होंगे जो दूसरे को तकलीफ देता होगा, ऐसा है? आप ऐसा करिएगा, कल के वेबिनार में अपनी मिसेस को भी ले आना, उनसे बात कर लेंगे जरा, वो बता देंगे वो बता देंगे कैसा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं या गुस्से से बोलते हैं या ऐसा बोलते हैं जो तकलीफ दे जाता है। जूता पड़ेगा क्योंकि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, नहीं तो मैं यहीं पे सब कुछ बता देती आपको। बट आपके चार्ट से आपकी वाणी कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है। आपकी वाणी कभी कभार ऐसा, मैं किसी और को तो नहीं बोलता हूँ कुछ भी। और एक चीज और है, आपका राहु सबसे ज्यादा जो खराब है, वो आपका राहु है जो परेशान कर रहा है। हाँ, राहु का ही मेन है। हाँ राहु का गेम है, आपको मालूम तो ही है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं? हाँ। कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात कैपिटल। आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं तो फिर आप मेरा समय मत बर्बाद करना सर। जो लोग नहीं मैं जानते न्यूमरोलॉजी का हिसाब से देखना चाहता था, इसलिए। चलिए ठीक है। और मैडम मेरा एक देख दीजिए, सुनेंगे क्या मेरा मैडम? न्यूमरोलॉजी से आप ये बस देख दीजिए कि मेरा बहुत दिनों से मैं प्रयत्न करता रहता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिल गई है। मेरे प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन या कुछ एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उसलिए मैं थोड़ा सा देखना चाहता था कि इसमें क्या हो सकता है। क्या सर सीखो ना इस विद्या को खुद। आप क्या करते जी हैं जी सर? जी अवश्य जी, मैं पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ कहाँ पे सर? जी, मैं गुजरात में हूँ। अच्छा, क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ पे? जी गुजरात में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें हूँ। अच्छा, तो अपना मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए मेरे को और डेट ऑफ बर्थ दीजिए। जी जी 77845 हम्म, 93912। हाँ अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए सर। November 28, 1970। आपका क्वेश्चन क्या है सर? मेरा क्वेश्चन कैरियर को लेके है, फाइनेंशियल ग्रोथ को। कैरियर में ग्रोथ नहीं है। एक सेकंड। सर देखिए, जिस प्रोफेशन में आप हैं वहां पे गुरु का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। आपके स्टूडेंट को आपका आशीर्वाद चाहिए, लेकिन आपको गुरु का आशीर्वाद चाहिए। आप इस प्रोफेशन में जरूर हैं क्योंकि मूलांक भाग्यांक बहुत शानदार है आपका, लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं है और ना ही पैसा है, ना ही लाइफ में स्टेबिलिटी या एक होता है ना सेटिस्फेक्शन, वो नहीं है। और ऐसा भी है कि आपको नींद ना आती हो और आपको लेट नींद आती हो? नहीं, ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं। तो आपको अपना इस केस में आप क्या करिए सर, मेरे से रेमेडीज ले लीजिए आप न्यूमरोलॉजी से। अगर आप इस विद्या को सीखे तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि ये 1 महीने का कोर्स है और इसका फीस स्ट्रक्चर जो है 12,500 ही है, ज्यादा नहीं है। और 1 महीने में जब आप इसको समझ जाएंगे तो जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, देखिए ये हर फील्ड में सेल्फ हेल्प टूर है। मान लीजिए आप अगर पढ़ा रहे हैं, आप एक बच्चे पे मेहनत कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि उस बच्चे का कैलिबर एकेडमिक्स में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बढ़िया कर पाएगा, तो आप उसके लिए एक भले का काम करेंगे, क्योंकि आप उसको जज कर लेंगे जब उसकी एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको बेहतर गाइड कर पाएंगे और एक बेहतर काउंसलर की तरह आप काम कर पाएंगे। और दूसरी चीज, उससे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका जो है वो भी बढ़ेगा। और तीसरा, इसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बच्चों के लिए। तो आप ये देखेंगे, मैरिज हो चुकी है सर? जी हाँ, तो उसमें देखिए आपका ग्रोथ नहीं हो रहा बिल्कुल। गुरु और राहु और पैसा नहीं आता है, जितना आता है सब खत्म, पैसा टूटता ही नहीं है हाथ में, ऐसा है? ऐसे की उतनी प्रॉब्लम नहीं है, जो आता है उससे में शांति रहती है, तो कोई
उसमें लालच नहीं है, बस कैरियर ग्रोथ की मेरी थोड़ा सी आकांक्षा है कि और सर इससे जितना ज्यादा मैं कुछ वही नहीं है। बोल रही हूँ, जितना पैसा आता है उतना खत्म हो जाता है, ग्रोथ नहीं है, सेविंग पोटेंशियल ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आपका राहु ठीक नहीं है सर, राहु को ठीक करना पड़ेगा, राहु को ठीक करिए, ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है। जरा मेरी सुनेंगे क्या मैडम? जरा मेरी बात को सुनेंगे मैडम? मैम अनम्यूट चली गई है, वो मोबाइल पे बात कर रही नहीं है। नहीं नहीं, मैं चली रही आप लोगों के पास। हाँ बताइए। मैडम मेरी बात को सुनेंगे? हाँ बताइए। 30 अगस्त 1997। क्या अंकित बोल रहे हो? शिव जी बोल रहे हैं मैडम। आपसे बात हो तो गई? कहाँ हुई है? अरे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया ना मेरे को, कल बात करने के लिए बोला ना आपने। ओके मैम। मैम मुझे कुछ आपने पूछना अपना था। फोन नंबर दिया है ना शिव जी? जी हाँ। कहाँ लिख दिया मैंने, मुझे याद नहीं है। लाइए अपना नंबर बताइए, आपका नंबर क्या है? 1 मिनट। 70 हाँ 33 45 20 98। आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? सीतामढ़ी बिहार। ठीक है, आप मेरे से कल बात कर लेना बेटे, ठीक है? ओके मैडम। चलिए। मैम मुझे कुछ पूछना था आपसे। जैसे आपने ये कैलकुलेशन करके आप बता रहे हो, मियां वीडियो ऑन बीवी करिए मैम, वीडियो ऑन मैम करिए। मैंने किया हुआ है मैम। हेमलता मैम, अंधेरा है शायद फोटो। हाँ जी हेमलता जी बताइए। ओके, नहीं वो दरअसल बैक में। हाँ मेरा ना दरअसल मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1977 है और मेरे बर्थ टाइम है 1:30 बजे टाइम भी का। चाहिए मैम? 13 नवंबर बता रहे हो आप? हाँ 13 नवंबर। हाँ जी, क्या क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन बताइए मैम। मैंने मैम ये क्वेश्चन जानना चाह रही थी, जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो किस तरह से कैलकुलेट करके पता कर रहे हो कि बता रहे हो कि जैसे मियाँ बीवी हस्बैंड में नहीं बनती है, जैसे किसी ने पूछा था अभी कि थोड़ा प्रॉब्लम है, इशू है, तो आपने कहा कि आपका थोड़ा लैंग्वेज बोलने का मतलब थोड़ा रूडली बात करते होंगे, तो वो कैसे इंसान की नेचर चेंज कर सकते हैं हम, किस तरह से? क्योंकि मेरे देखो हस्बैंड मैम, का एक सेकंड, आप 4 नंबर है मैम, आपके रिलेशनशिप खराब रहते होंगे लोगों से? नहीं, मेरे रिलेशनशिप लोगों में खराब कम रहते हैं, मेरे हस्बैंड के साथ। घर में हाँ घर में मेरी हाँ फैमिली में है। मैं कितना भी अच्छा करती हूँ, कितना भी कोऑपरेट करती हूँ, मुझे बुराई मिलती है ना? मिलती है। हाँ? और मुझे माइंड भी नहीं होता। हाँ मिलती है मुझे, मगर माइंड नहीं होता कि वो अपने कर्म कर रहे। मिलती है ना? हाँ वो अपने कर्म करते हैं, मैं अपने कर्म कर रही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती कि मैं अपना करा, मेरे को अच्छा ठीक होना चाहिए। मेरा अंदर से विश्वास ये है कि मैं दूसरों का बुरा ना करूं, दूसरे मेरे साथ क्या करते हैं वो देखने वाला दिखता है। तो मैं देखिए एक सेकंड बता दूं, जो आपका मूलांक भाग्यांक है, ऐसे लोगों का ज्यादातर प्रॉब्लम्स रहती है लाइफ में, ठीक है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सूर्य कमजोर है। सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दो, आपका सारे काम ठीक हो जाएंगे। जो अपयश मिल रहा है वो यश में मिलना शुरू हो जाएगा। आप सनराइज के आधे घंटे के अंदर अंदर सूर्य को जल चढ़ाइए। 1 महीने बाद मेरे को आप बताइए कि हाँ किरण आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वेबिनार में आई हूँ और आपने जो बोला था और वैसा ही हुआ जैसे आपने बोला है। आप इसको करके देखिए 1 महीना में, मेरे को बताइए। मैम जो जल चढ़ाने को कह रहे हो, वो खाली जल चढ़ाना है, कुछ मंत्र करना है या मतलब? एक सेकंड, सूर्य हमारे पिता हैं, हमारे आत्मल के कारक हैं। आप सिर्फ ओम श्री सूर्याय नमः भी बोलेंगे और वो जल आपके पैरों पे छींटे नहीं आने चाहिए उसके, बस इतना ध्यान रखना। और सनराइज के आधे घंटे के अंदर अंदर करना है और उनको पिता स्वरूप मान के आप उनको जल चढ़ाइए और कुछ मत करिए, आप रिजल्ट देख लीजिए। आपके लिए सूर्य इतना आपको इतना कुछ दे के जाएगा मैम, आप भूल जाएंगे, आप कहेंगे हाँ आप कभी मिले थे मुझे मैम। आप मेरे से आज नोट कर लीजिए, मार्क करिए, आज 24 अप्रैल की डेट है, इस समय 9:45 का समय है। आप 1 महीने बाद मेरे को वेबिनार में बताएंगे। एक छोटी सी रेमेडी आप करिए और देख फिर मेरे को रिजल्ट बताइए। हेलो मैम सिर्फ एक चीज और बता दीजिए कि जो नेचर होता है इंसान का वो किस तरह से? नहीं, नेचर अपना चेंज कर सकते हैं मैम। हाँ जी बताइए। नहीं मैम, मैं वो कह रही हूँ कैसे पता चलता है नंबर से?
नेचर आपको कैसे नहीं पता तो चलता है? ये लोशो तो ग्रिड ये देख के जान सब, मैं देखो लोशो ग्रिड डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ पता चलता है, A to Z। आप एक पर्सन का पूरा चिट्ठा निकाल सकते हैं। ओके नंबरोलॉजी सीखना चाह रहे हाँ तो सीख लो बेटा, न्यूमरोलॉजी। नंबर ले लो, कल फोन पे बात कर लेना। 12,500 फीस है, आप उसको किरण 2 जी। इंस्टॉलमेंट में दो। आप इसको सीखो, 1 महीना मेरे साथ जूम पे जुड़े रहो, और 1 महीने के बाद आपकी वही प्रेडिक्शन निकल के आएगी जो एस्ट्रोलॉजी में आ रही है। बट हाँ, एस्ट्रोलॉजी इज ए डिफरेंट ब्रांच, किरण जी, उसके अलग अपने प्लस माइनस है, जो चीज लिमिटेशंस है ना, वो मैं कहती हूँ। हाँ जी बताइए सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? डीके अग्रवाल बोल रहा था, हाँ जी सर बताइए। गाजियाबाद से। हाँ जी सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर हाँ 1953, 953 हाँ जी सर। 1953 जी। हाँ जी और टाइम है 19:26। सर, टाइम नहीं ले रही अभी, मैं टाइम नहीं ले रही। अच्छा ठीक है, ठीक। बस, बस। क्या है कि मैं आजकल जो है हमारी जो ने है ना, हमें बहुत हाँ पेन जी? हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखाया तो वो कह रहे रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। क्या चीज क्या? सर? घुटने घुटने ओके, नी जो मैं है बता रही हूँ। जी, बस, इनका सुन ये लीजिए, खराब हो चुके हैं कह रहे हैं। सुन लीजिए जी। सर। पर्सनल ईयर जी, 7 जी। है आपका, आपको दिक्कत है, हम्म, ठीक है? आप मेरे से कल जी। बात करिएगा। केतु आपका ठीक नहीं है, आपके केतु को ठीक करना जी। पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जी। शनि का भी प्रभाव है इसके अंदर, ठीक है? आपके केतु अच्छा। और हाँ, देखिए आपका शनि मूलांक का 8 तो है, भाग्यांक 1 है। 8-1 वालों की लाइफ में ऐसा जी। होता है कि दिक्कत आती है, स्ट्रगल आती है लाइफ जी। में, ठीक है? हाँ, लेकिन हाँ, केतु प्रभावित व्यक्ति है। नहीं आपका स्ट्रगल तो नहीं रही केतु, हमारे लाइफ में। सर मैं समझ गई, लाइफ में स्ट्रगल नहीं है बस। मैं हाँ स्ट्रगल की बात नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं अभी की बात कर रही हूँ। अच्छा, जनरली इस मूलांक भाग्यांक के लोगों को स्ट्रगल आती है, जनरली मैंने बोला है। जो आपका 8 जी, जी। नवंबर है ना, मतलब 8 ओल्ड नवंबर एज में, ओल्ड एज में। नहीं, ओल्ड एज में नहीं सर। अभी जो आपका ईयर चल रहा है 2022, आपका पर्सनल ईयर 7 है। आने हाँ वाले 2-3 समय आपके दिक्कत के हैं। अब फिर आप डर जाओगे ना, अच्छा, इसलिए मैं अच्छा। बोलना नहीं चाहती। लेकिन पर्सनल ईयर 7 में धोखा नहीं, होने का चांस नहीं रहता मैडम, है। आप बताइए, हम डरेंगे नहीं। नहीं कोई नहीं, थोड़ी आपको जानकारी रखते डरने हैं तो की इसलिए जरूरत मैंने भी नहीं है। पूछा था आपका आपसे। सर सर्जरी से पहले हाँ पथरी दिखा लो आप एक बार, और पथरी दिखा के केतु के उपाय करवा लो, अच्छा। हो सकता है टल जाए। और अच्छा। अगर करवाते हैं सर, नी सर्जरी हाँ सक्सेसफुल हो जाती है, हाँ, नहीं बहुत टलने का तो ये हम चाह नहीं रहे, हम चाहते नहीं है, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है हमारे पास, हमें और मैडम है हाँ हमारी। बस आप देखिए ये ठीक है ना, 7 ना, और बच्चे हमारे सब बाहर हैं। मैं बताती हूँ, पर्सनल ईयर 7 में धोखा हो जाता है सर। जी जी। केतु है, भ्रम का प्लेनेट अच्छा। है ना, तो ये ना हो कि कहीं आप हाँ डॉक्टर हाँ ने बोल दिया और आपने करा दिया, और उसके बाद आने वाले 8 दिन आपको स्ट्रगल दे जाएंगे, तो पता चला आपके 3 साल खराब हो हाँ, गए। यही तो है। इसलिए आपको पत्रिका का जी जी। विश्लेषण कराना ही पड़ेगा सर, और कराने के तो बाद आप पत्रिका किसको डिसीजन कराएं? लेना। आप मेरे को भेज सकते हैं किसको सर, कराएं? आप मेरे को भेज अच्छा सकते हैं। 2100 कंसल्टेशन चार्जेस है। निम्नोलॉजी से अच्छा। जो अच्छा मैंने देखा है उसको एस्ट्रोलॉजी से पूरा एनालाइज करके आपको बता दूंगी कि आपको गो हेड ठीक करना है या नहीं करना है। ओके, तो आप अपना नंबर दे दें मैडम। हाँ जी सर, ले लीजिए आप नंबर मेरा। हाँ बोलिए बोलिए। 766 हाँ 973 हाँ 5511। 5511। हाँ जी सर, किरण जी है मेरा ठीक है। नाम। आप कल मेरे से बात कर लीजिएगा, पत्रिका कल देख के ही डिसीजन लेना, क्योंकि पर्सनल ईयर 7 देखिए जी जी बहुत दिक्कत दे जाता है, बहुत दिक्कत देता ठीक है। तो कल कितने बजे बात करूं? है। 1 से 4 के बीच में आप कभी भी कर लीजिए सर। 1 अगर to ना 4 मिले ठीक है। तो आप फिर भी एक बार मेरे से दोबारा ओके मिला ओके लीजिए, नहीं तो मैं खुद कॉल कर लूंगा आपको, ठीक है सर? ठीक है ठीक है। चलिए आज वाइंड अप करती हूँ क्लास को, कल ओके फिर ओके मिलेंगे। ओके। कल जितने गुड भी नाइट। लोग आप हैं, कल फिर आइए मेरे साथ, जुड़िए। जी राधे जी। राधे। आपका सिंह लगन से लेकर हम आगे तक का जितना हो सकेगा मेरी हाँ कोशिश रहेगी, सभी लगन राशि वाले लोगों को शनि के गोचर की रेमेडीज हाँ और उनका इफेक्ट क्या आएगा, क्योंकि 29 को गोचर हो रहा है, तो वो सब नमस्कार चीजें। मैडम। हाँ राधे नमस्कार राधे। जी, गुड नाइट, राधे राधे। गुड सभी को नाइट बहुत गुड बहुत नाइट मैडम। धन्यवाद जुड़ने गुड के नाइट। लिए, आभार सबका, नमस्कार।